अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे। हम ट्रायंगल्स हमने जो स्टार्ट की है लास्ट टाइम क्वेश्चन 2 में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप लोगों का गोटाफिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर मैंने कुछ और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया वो मैंने क्वेश्चन लिखा है अलग से ही। अगर आपके बुक में कोई और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं तो आप वो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, उसमें मसला नहीं है। तो वो आप देख लेना बेटा, उसमें मसला ज़्यादा नहीं है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में फिगर गिवन है बेटा आप लोगों की, ये वाली फिगर, ये फिगर है। इसमें ए सी जो है ए ई के बराबर है। इस फिगर में ए सी साइड जो है, ये वाला साइड ए सी साइड जो है बेटा ए ई के बराबर है, ठीक है बेटा। और ए बी साइड जो है ए डी के बराबर। ये ए का ए डी बेटा, ये ए डी आपका, और ये ए बी के बराबर है। ओके, गुड डियर स्टूडेंट्स। और एंगल बी ए डी बेटा, एंगल बी ए डी, ये वाली एंगल ई ए सी के बराबर है बेटा। ई ए सी, ये हमें फाइंड करना है बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी कहां है बेटा? बी सी, ये वाली बेटा साइड। और डी ई कहां है बेटा? वायर इज डी ई? दिस इज डी एंड दिस इज ई। ये तब इक्वल होंगे ये दो साइड जब बेटा आपके दो ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल? जिस ट्रायंगल में ये दो साइड्स आते हैं। एक ट्रायंगल में ये साइड आना चाहिए BC, दैट इज योर ट्रायंगल ABC। और एक ट्रायंगल में आपका बेटा DE आना चाहिए, दैट इज योर ADE। ओके, आइए देखते हैं गिवन क्या है। सॉल्यूशन गिवन इन फिग व्हाट 7.21, AC is equal to AE, comma AB is equal to AD, isn't it? And angle BAD is equal to angle EAC, ये भी गिवन है। आइए बेटा ये छोटी सी एंगल जो यहां पर रह गई, लेट मी कॉल दिस योर x, दिस इज x। अब ये जो इक्वल है आपस में, अगर मैं दोनों साइड को बेटा x ऐड करूं, क्या इस पर फर्क पड़ जाएगी? नहीं। सर जी आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी जो है बेटा, इसमें एंगल ए पूरी, एक तो ये वाली एंगल है और साथ साथ मेरा एक्स भी है, इसीलिए एक्स को ऐड करना चाहता हूं। तब जाके मेरी आपकी बन जाएगी बेटा बी ए सी वाली एंगल, पूरी वाली ये एंगल। अदरवाइज ए इज यहां पर बेटा, ये यहां तक एंगल है, ये अभी बाकी है, ये बाकी मैं ऐड करना चाहता हूं। इसी तरीके से बेटा अगर हम इस ट्रायंगल में जाएंगे ई ए डी में, एंगल ई आपकी पूरी एंगल नहीं आ जाती बेटा, इसमें भी ये एक्स पेंडिंग है, इसलिए ये एक्स दोनों साइड से ऐड करना चाहता हूं। सो वही लिखने जा रहा हूं, वी हैव एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, वी हैव एंगल बी ए डी जो बेटा है किसके बराबर है? एंगल ई ए सी के बराबर। लेट मी एडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, एडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स। तो ये आपका क्या बन जाएगा? एंगल बी ए डी प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एक्स। इस पर इससे तो फर्क नहीं पड़ जाता। आइए देखते हैं एंगल बी ए डी और इस बी डी को बेटा क्या ऐड किया? एक्स। तो ये आपकी कौन सी वाली एंगल बन जाती? ये पूरी वाली एंगल। इस एंगल का क्या नाम है एंगल बेटा? एंगल बी ए सी बन जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसकी जगह बेटा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। देखते हैं बेटा ई ए सी यहां तक बेटा, और x जब ऐड करेंगे बेटा तो ये आपकी ये वाली एंगल बन जाएगी, ये वाली पूरी एंगल। इस एंगल का क्या नाम है बेटा? एंगल ई ए डी बन जाएगी बेटा। अब डी भी आया बेटा इसमें, एंगल ई ए डी ऐड करने के बाद एंगल ई ए डी। लेट मी कॉल दिस इज बाय यूजिंग फिगर। यहां पर बेटा हमने फिग इस्तेमाल की, एंड लेट मी कॉल दिस इज योर स्टार। अब आते हैं बेटा कि हमें BC किस ट्रायंगल में आता है? ABC में आता है बेटा। हमें DE किस ट्रायंगल में आता है बेटा? ADE में आता है। इन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। आइए यहां पर बेटा, नाउ इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का बेटा? ABC। इसमें आता है आपका BC बेटा, जो आपको इक्वल दिखाना है, इज इक्वल टू दूसरी ट्रायंगल कौन लेगी जिसमें DE आता है बेटा? D तो यहां आता है बेटा DE, तो लेते हैं बेटा ADE। बोलो बेटा इन दो ट्रायंगल्स के बारे में। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, बोलो बेटा इनके बारे में क्या है?
ए बी सी में बेटा एक साइड ए बी है और ए डी ई में बेटा एक साइड ए डी है, ये आपस में इक्वल है, ये तो गिवन है, वही मैं लिखने जा रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू ए डी, कहां से पता चला बेटा? दिस इज गिवन। एंड ट्रायंगल ए बी ए सी में, यानी एंगल ए जो है, ये मैंने प्रूव किया है बेटा, ट्रायंगल ई ए डी में बेटा एंगल ए जो है आपका, यहां भी एंगल ए, ये आपस में इक्वल है, ये हमने स्टार में प्रूव किया है, वही मैं लिखने जा रहा हूं। एंगल बी ए सी मींस एंगल ए, इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए का पार्ट इज इक्वल टू एंगल ई ए डी, इस वाले ट्रायंगल में एंगल ए का पार्ट, वो हमने प्रूव किया है बाय स्टार, इजंट इट? अब देखो बेटा और है कुछ कॉमन, क्या है आपका बेटा? शाबाश। इसके बाद ए बी सी में बेटा एक साइड ए सी है, इजंट इट? और ट्रायंगल ई यानी ए डी सी में ई में एक साइड बेटा ए ई है, दोनों पर ये दो लाइन्स है बेटा, इट मीन्स ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ये भी गिवन है। एंड ए सी जो बेटा है इट इज ए ई के बराबर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट फॉलोज दैट, इट फॉलोज बाय SAS बेटा, साइड एंगल साइड रूल। ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का? ए बी सी इज कैनग्रेंट टू ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल का क्या नाम है बेटा? ए डी ई। जब भी आपस में कैनग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बेटा? इक्वल। इस ए बी सी में कौन सा साइड रह गया बेटा? बी सी। तो हम लिखेंगे देन, जो हमें प्रूव करना है, देन बी सी इज इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड रह गया बेटा? ए डी ई में, दैट इज डी ई, जो हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू डी ई। ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कैनग्रेंट ट्रायंगल। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये आप लोगों का ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, एंड P is its midpoint। P कौन सा पॉइंट है? When P is midpoint, what does it mean? It means आपका AP जो होगा बेटा किसके बराबर है? PB के बराबर। फर्स्ट पॉइंट वहां से आता है, गिवन सॉल्यूशन में आता है बेटा। फिर देखते हैं क्या है। AB is a line segment। AB is a line segment in which, इसमें क्या है वही लिखने जा रहा हूँ, in which P is a midpoint on it, midpoint। When P is a point, that is, तो हम कह सकते हैं बेटा हमारा AP जो होगा that is equal to PB। फर्स्ट पोजीशन में यही पता चलता है। D and E are points on the same side of AB। AB आपका बेटा जो है, इस पर तो हमने D and E दो पॉइंट्स लगाए हैं बेटा, ये D and E, ये दो पॉइंट्स, such that वहां से ही गिवन है एंगल BAD, कौन सा बेटा? एंगल BAD मीन्स ये वाली एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, ABE मीन्स ये वाली एंगल। ये दो एंगल्स बेटा आपस में इक्वल है। एंड एंगल EPA, EPA मीन्स A की, हाँ P की ये वाली एंगल बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल DPA, ये आपकी DPB, ये वाली एंगल, ये आपस में इक्वल है। सी फिर ट्रायंगल हमें शो क्या करना है? ट्रायंगल DAP, कहां पर है ये DAP? लेकिन मसला रह गया फिर इस एंगल का, क्योंकि P में बेटा ये दोनों एंगल्स आते हैं इस ट्रायंगल में, DAP में ये एंगल आता है, लेट मी कॉल दिस X फिर से, और EBP, EB एंड P फिर से आती है बेटा ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, फिर से मसला। तो X को ऐड करना चाहिए बेटा हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन क्या है बेटा? जो गिवन है ये P वाली एंगल्स, क्या है बेटा? जो P वाले एंगल्स EPA ये वाली एंगल किसके बराबर है बेटा? DPB। इस पर फोकस करेंगे, इसको हम बेटा इस P एंगल को, ट्रायंगल जो हमें कैनग्रेंट दिखाने हैं, इन ट्रायंगल्स में हमें इस P एंगल को बराबर लेना है बेटा। अभी तक P की यही वाली एंगल है और ये वाली एंगल अभी तक पेंडिंग है, इसको मैं ऐड करने जा रहा हूं। इसी तरीके से बेटा P की ये वाली एंगल है जो नेक्स्ट ट्रायंगल हमें दिखाना है, EBP वाली,
EBP वाली, EBP वाली, इसमें भी बेटा ये वाली पूरी एंगल आती है। तो x का मसला है अभी, आइए चेक करते हैं। ऑल्सो और क्या है गिवन बेटा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये भी गिवन है। तो प्रूव क्या प्रूव करना है, triangle DAP is congruent to triangle EBP and AD is equal to BE, ये हमें बेटा प्रूव करके दिखाना है। We have क्या गिवन है बेटा, इस पर हम फोकस करेंगे क्योंकि x अभी मसला है। एंगल EPA is equal to एंगल DPB, EPA किसके बराबर है, दोनों साइड से अगर x ऐड करने जा रहा हूं, एंगल EPA को भी प्लस x करने जा रहा हूं, प्लस एंगल DPB को भी x करने जा रहा हूं, क्या इसमें फर्क पड़ गई, नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जरा देखो EPA प्लस एंगल कौन सी एंगल बन जाती है, प्लस x, EPA को ऐड क्या किया बेटा x, तो आपकी क्या बन जाती है, कौन सी एंगल बन जाती है, EPA, इसको x क्या ऐड क्या किया बेटा x, तो आपकी बन जाती है ये पूरी वाली एंगल। इस एंगल का क्या नाम है, DPA, दिस इज एंगल DPA प्लस इज इक्वल टू, ये हाँ तो इज इक्वल है, इज इक्वल, ठीक है इक्वलिटी साइन है। DPB देखिए जरा, DPB होगी ये वाली एंगल, इसको भी x ऐड किया तो कौन सी एंगल बन जाती है, ये वाली एंगल बन जाती है। इस एंगल का क्या नाम है बेटा, जरा देख लीजिए इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल का नाम है EPB, am I right? Yes, इस एंगल का नाम है एंगल EPB बाय यूजिंग फिग। इसमें हमने क्या इस्तेमाल की बेटा, फिगर इस्तेमाल की। ये क्यों किया मैंने बेटा, क्योंकि P में अभी तक दिक्कत है। जिन ट्रायंगल्स को हमें कैंग्रेंट दिखाना है उनमें P की आधी एंगल आती है और आधी एंगल यहां पर हमारी मिस थी, इसलिए ये वाला। अब कौन सी ट्रायंगल्स को कैंग्रेंट दिखाने, आइए देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स जो कैंग्रेंट दिखाने हैं, नाउ इन ट्रायंगल कौन सी बेटा, DAP, क्या बेटा DAP, ये वाले एंगल, एंड EBP, EBP, जरा बेटा इन दो ट्रायंगल्स में देख लीजिए। DAP कहां पर है, DAP, अब P की आती है बेटा पूरी एंगल, इसमें आती है या नहीं आती है, बिल्कुल गुड, और इसमें आता है आपका AP। और दूसरी ट्रायंगल EBP कहां है, EBP, इसमें आपका आता है पहला लेना बेटा PB, आता है या नहीं आता है। AP किसके बराबर है, PB, AP फर्स्ट ट्रायंगल का साइड, PB सेकेंड ट्रायंगल का साइड, और ये आपका गिवन है बेटा, मैंने AP किसके बराबर है, PB के बराबर, क्योंकि P इज मिड पॉइंट। पहले मैं यही लिखने जा रहा हूं, यू आर AP इज इक्वल टू PB, क्यों बेटा, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। अब जो हमने एंगल्स प्रूव किया, कौन सी ट्रायंगल्स, फिर से देखो, DAP, P यहां तक है बेटा, DAP इस ट्रायंगल में, ये वाले एंगल, तो ये वहां से मैंने प्रूव किया। एंगल DP यहां पर, DPA इसी ट्रायंगल में इज इक्वल टू, सेकंड ट्रायंगल क्या है, EBP, EBP, अब ये P की पूरी एंगल बेटा, ये वाली पूरी एंगल, ये इक्वल है आपस में, ये हमने प्रूव करके दिया है। तो लिखने जा रहा हूं EPB के बराबर, ये कहां पर, बाय यूजिंग, इसका मैं नाम लिखने जा रहा हूं स्टार, लेट मी कॉल दिस स्टार, बाय यूजिंग स्टार। अब नेक्स्ट थिंग क्या दिखाने जा रहा हूं, आइए देखते हैं बेटा। इसके बाद हम यहां आते हैं बेटा, कौन सी ट्रायंगल है, फिर से देखो, DAP, DAP, इसमें एंगल A, ये वहां से ही गिवन है, देखो बेटा DAP यानी BAD, यहां से देखो बेटा, क्या बेटा, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, BAD, एंड एंगल ABE, ABE कहां पर है बेटा, ABE, ये वाली एंगल, दो आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है बेटा, वहां से ये वाली एंगल, इसमें आती है ये एंगल बेटा, A एंगल, पूरी एंगल आती है, DAP आती है A, और इस ट्रायंगल में आता है EBP एंगल B, ये आपस में इक्वल है, वहां से ही क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तो वही लिखने जा रहा हूं। एंड बेटा अब इन दो ट्रायंगल में थोड़ा सा जो गिवन है बेटा हमें, दैट इज दिस वन, ये दो एंगल BAD
BAD ये वाले एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE ये वाले एंगल आपस में इक्वल है, वही लिखने जा रहा हूं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल व्हाट, BAD किसके बराबर है, ABE के बराबर, ABE के बराबर। ये आपका बेटा गिवन है, ये आपकी एंगल, ये आपका साइड। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइएंगल, क्या नाम है इसका, DAP इज congruent टू ट्राइएंगल EBP। जब congruent होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल। देन तो इन दो ट्रायंगल्स को देख लीजिए, ADP में आता है AD, शाबाश, और EB सेकंड ट्रायंगल क्या है बेटा, ये वाली ट्रायंगल कौन सी, EBP। हाँ, EBP में आता है आपका EB, APD में आता है बेटा AD, EPB में आता है बेटा EB। तो AD होगा बेटा EB के बराबर। देन AD जो होगा बेटा that is equal to EB के बराबर। Why? Because of corresponding parts of congruent triangles. This completes your question number 7। आइए देखते हैं question 8। Now question number 8 जो है बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन करना तो जरूरी है बेटा। In right angle triangle ABC, ABC आपकी बेटा एक right angle triangle है, but it is right angled at C, right angled at C। यहाँ पर तो ये वहां से ही बेटा 90 डिग्री है। असल में ये होनी चाहिए ACB, अब इसने लिखा है ABC तो कोई मसला नहीं। M is the midpoint of hypotenuse। इस राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर AB। M इस पर बेटा मिड पॉइंट है। इट मींस व्हेन M इज मिड पॉइंट योर AM इज इक्वल टू MB। मिड पॉइंट का ही मतलब होता है। गुड। C इज जॉइनड टू M। इसके बाद बेटा हमने इस C को ज्वाइन किया M के साथ, ठीक है बेटा, ओके। एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D, फिर इसी M को प्रोड्यूस किया पॉइंट D तक, सच दैट DM इज इक्वल टू MC। ये जो DM है बेटा ये MC के बराबर है, ये भी गिवन है। पॉइंट D इज जॉइनेड टू पॉइंट B, सी फिग दिस। इसके बाद हमने D और B को बेटा ज्वाइन किया, फिग देख लीजिए, हमने भी देखा यहां। शो दैट ट्रायंगल AMC इज congruent टू ट्रायंगल BMD। AMC ये वाली ट्रायंगल इज congruent टू ट्रायंगल D, ये दिखानी है BMC, ये इजी है बेटा। देखो बेटा इन दो ट्रायंगल्स में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो ट्रायंगल्स में एक साइड तो आपका बेटा AM है, ये इक्वल है MB के बराबर, बिकॉज M इज मिड पॉइंट, ओके। इन्हीं ट्रायंगल में बेटा MC जो है दैट इज इक्वल टू MD, ये तो गिवन है। इन्हीं ट्रायंगल्स में ये वाले एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है बेटा, क्यों, क्रॉस वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर बाय बेटा SAS क्राइटेरिया ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हम देख सकते हैं हमारा DB जो होगा बेटा वो AC के बराबर आ सकता है। फर्स्ट थिंग इज इजी, इट इज टू मच इजी। आइए देखते हैं, यही हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्या है बेटा, गिवन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन होने वाला है। फिर गिवन क्या है वो क्वेश्चन में ही है, आप वही लिखने हैं। नाउ इन ट्रायंगल्स प्रूफ है, नाउ इन ट्रायंगल AMC एंड BMD, इन दो ट्रायंगल्स में AMC एंड BMD, बोलो बेटा इसमें क्या है गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल AM is equal to MB, AM is equal to MB because M is a midpoint, M is a midpoint, okay, good। इसके बाद एंगल्स पर जाता है बेटा, ये वाले एंगल इस वाले एंगल के बराबर। लेट मी कॉल दिस योर एंगल 1 एंड दिस इज योर एंगल 2, वही लिखने जा रहा हूं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, व्हाई बेटा, vertically opposite angles, vertically opposite angles। Third thing, your DM is equal to MC, ये तो गिवन है। DM
इज इक्वल टू MC। ये क्यों, ये कहां से पता चला बेटा? इट इज गिवन। देयरफॉर बाय व्हाट? शाबाश, बाय व्हाट? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, SAS rule। देयरफॉर बाय व्हाट? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल AMC, triangle AMC is congruent to what? Triangle beta BMD। जब ये congruent होंगे बेटा, corresponding parts equal होंगे। यहां इंपॉर्टेंट थिंग है बेटा, याद रखना। अब मैं इसको नाम लेने जा रहा हूं, ये ट्रायंगल याद रखना बेटा। ये आपकी एक ट्रायंगल थी AMC, इसकी ये वाली एंगल C वाली एंगल, ये अंदर वाली एंगल, लेट मी कॉल दिस एंगल 3। और इस ट्रायंगल की ये वाली एंगल, लेट मी कॉल दिस एंगल 4। एंगल 3 बेटा एंगल 4 के बराबर होंगे। बोलो क्यों बेटा? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent ट्रायंगल। जी मैं लिखने जा रहा हूं, देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एक चीज, एंड साथ साथ बेटा DB जो होगा वो AC के बराबर होगा। DB साइड बेटा AC के बराबर। इन दोनों का रीजन है बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। This completes your part number first and this one. Okay. आइए part second की ओर। To prove part second, part second क्या है बेटा? जरा देख लीजिए part second क्या है। BDC हमें राइट एंगल दिखानी है। BDC, I think it is it is not BDC, it is, I think it is, हाँ डियर, मैंने ऑलरेडी कहा आप लोगों से कि इट इज DBC, यानी एंगल B को हमें बेटा राइट एंगल दिखानी है। एंगल B ये वाली एंगल याद रखना। सी है, हमने क्या प्रूव किया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 जो है बेटा एंगल 4 के बराबर है। इट मीन्स आपकी जो ये AC लाइन है, इट इज पैरेलल टू लाइन व्हाट बेटा? DB के पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसमें हमें बेटा अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिले हैं। जब भी दो लाइंस के बाद है बेटा दो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो आपस में लाइंस पैरेलल होते हैं। टू प्रूव पार्ट सेकंड वी हैव हमें क्या मिला बेटा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। It follows what? It follows, my dear students, it follows alternating interior angles are equal. Then what we can calculate? Then what beta shabash? Then AC is parallel to DB. AC is parallel to DB। जब AC parallel होगा बेटा DB का, हमारा ये BC बन जाएगा बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या हम बन जाएगा बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। देन also या देन हम लिख सकते हैं देन BC is a ट्रांसवर्सल लाइन। जब ट्रांसवर्सल लाइन होती है बेटा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को, ट्रांसवर्सल लाइन के ये एंगल्स जो होते हैं को इंटीरियर एंगल्स, इनका मेजर होता है 180 डिग्री। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, देन बेटा देन एंगल B प्लस एंगल C बेटा इन दोनों का मेजर होगा 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। याद रखिएगा बेटा, बिकॉज ऑफ एंगल C किसके बराबर है? वहां से ही गिवन है, योर एंगल C is right angled at C, it means angle C is 90। so angle B plus 90 degree is equal to 180 degree। so angle B किसके बराबर आएगा बेटा? 180 minus 90 degree। so angle B भी आपका बेटा 90 के बराबर है। this proves your second part कि एंगल DBC ये वाली एंगल जो है ये भी आपकी बेटा 90 डिग्री है। ये भी आपकी क्या है बेटा? 90 डिग्री। आइए देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड, DBC ये वाली ट्रायंगल, ये वाली इज congruent to ABC ये वाली ट्रायंगल। जरा बोलो बेटा किस तरीके से congruent दिखाएगी? इट्स इजी हुआ क्या आप लोगों को? ये आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने DB को इक्वल किया बेटा किसके बराबर? AC के बराबर। आइए देखते हैं, DB is equal to AC by CPCD, isn't it? BC जो बेटा आप लोगों का है, BC दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है बेटा। BC आप लोगों का बन जाएगा कॉमन पार्ट। इन ट्रायंगल DBC में BC है,
ए सी बी में भी बेटा बी सी है। अब क्या रहेगा, हो गया बेटा आपके दो साइड, ये साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल, ये साइड कॉमन। अब राइट साइड क्या रहेगा, शाबाश। व्हाट अबाउट अनदर थिंग, अब इसमें बेटा ए बी है आपका और इसमें बेटा आपका डी सी है। व्हाट इज द कॉमन थिंग नाउ, कॉमन क्या है इसमें, शाबाश। इस ट्रायंगल में आपका आता है बेटा ए सी बी में आपका आता है बेटा एंगल सी। एंगल सी का क्या मेजर है 90, वेरी गुड। डी बी सी में आपका बेटा आता है एंगल बी, आता है नहीं आता, और एंगल बी भी क्या वैल्यू क्या है 90। देयरफॉर बाय व्हाट इट इज बेटा एस क्राइटेरिया। हम देख सकते हैं ये भी हमारे कन्वेंट है। लेट मी इरेज फर्स्ट और हम आगे जाते हैं। ये दो ट्रायंगल्स आप लेंगे, थर्ड ट्रायंगल है। नाउ इन ट्रायंगल क्या नाम है बेटा, डी बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का क्या नाम है ए बी सी। आइए देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स का। डी बी सी में एक साइड क्या है बेटा डी बी, ए बी सी में एक साइड क्या है बेटा आपका ए सी, और डी बी और ए सी आपस में इक्वल है बाय सी बी सी डी। लेट मी कॉल दिस इज योर स्टार। तो पहले मैं ये लिखने जा रहा हूं डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय यूजिंग स्टार। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया बेटा, स्टार इस्तेमाल किया। नेक्स्ट थिंग, इस ट्रायंगल में डी बी सी में एंगल बी आता है और एंगल बी हमने 90 प्रूव करके दिया है, और एंगल ट्रायंगल ए बी सी में या ए सी बी में बेटा एंगल सी आता है, वो भी एंगल 90 है। तो वही लिखने जा रहा हूं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90। और एक पार्ट बेटा अब क्या रह गया बेटा, शाबाश, एक और कॉमन वाला पार्ट, डी बी सी में बी सी आता है, ए बी सी में भी बेटा बी सी आता है। तो वही लिखने जा रहा हूं बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये क्यों बेटा, दिस इज योर कॉमन। देयरफॉर बाय व्हाट साइड एंगल साइड एस रूल, बाय व्हाट बेटा एस रूल, ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ABC। जब congruent होंगे तो corresponding parts क्या होंगे बेटा, corresponding parts तो आपके equal होंगे। इस ट्रायंगल में रह गया बेटा आपका DC और इस ट्रायंगल में रह गया बेटा आपका BA। तो हम लिखेंगे then AB is equal to DC by what, corresponding parts of congruent triangles। This proves your part number 3rd। लास्ट पार्ट की ओर जाते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। लास्ट पार्ट की ओर जाते हैं और देख लेते हैं हाउ वी कैन प्रूव CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एक साइड में CM आना चाहिए, इट मीन्स अब हमें पता चला एट लास्ट बेटा हमें जो DC है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। बोलो बेटा DC की जगह हम CM को किस तरीके से लाए और AB को अपनी जगह रखेंगे। DC जो बेटा हमारा है बेटा DC, इस DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस MC। DC को लिख सकते हैं DM प्लस MC। ये फिगर से इस्तेमाल की इज इक्वल टू AB। इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, बाय यूजिंग फिग। क्या किया है, हमें MC की जरूरत है, बट DM जो है बेटा वो MC के बराबर है। इट मीन्स DM की जगह हम लिख सकते हैं MC। DM की जगह हम लिख सकते हैं MC। दिस इज योर MC प्लस MC इज इक्वल टू AB। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, बिकॉज DM और MC आपस में इक्वल है। ये गिवन है बेटा, ये तो गिवन था, इसीलिए DM की जगह हमने MC लिखा। MC क्यों लिखा या CM बेटा, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि हमें MC की ही जरूरत है। 1 MC प्लस 1 MC इज 2s MC, या आप CM लिख सकते हो इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा, डिवाइड बाय योर MC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। और हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। This completes your next part and this completes your question beta, part number next beta। My dear students, this is the end of the exercise number 1st। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को एंड तक देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।